हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जैरी और मैं हूँ फेरी और हम हैं छोटे जासूस। दोस्तों, हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में आगाही दें। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? देख लो, केपीके में फ्लड आने की वजह से बहुत से लोगों के घर डूब गए हैं। ये तो वाकई में बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये स्लैब तो उस स्लैब से अलग है जो कि सिंध में आया है। स्लैब अलग किस्म के होते हैं, उनके आने का तरीका भी कुछ अलग ही होता है। अच्छा, वो कैसे? जैसे कि तुमने इस वीडियो में देखा कि केपीके में तेज पानी वाले रेले आए हैं और इन्हें भी तो फ्लैश फ्लड कहते हैं। हाँ, फ्लैश फ्लड, इसके बारे में हमने क्लास में भी पढ़ा था। इसकी एक ये भी वजह है कि जब हम पहाड़ों से दरख्त काट देते हैं तो जमीन हमारी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से बारिश का पानी मिट्टी को भी नीचे साथ ले आता है। ऊपर से नीचे आने वक्त पानी की रफ्तार बहुत तेज होती है, इसलिए बहुत नुकसान होता है और इसलिए तो इसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। और कभी कभी तो दरियाओं और नदियों के बंद भी टूट जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड आते हैं। और दूसरा रिवर फ्लड है, जो कि बहुत ज्यादा बारिश और ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघलने से आते हैं। गर्मियों में दरियाओं का पानी ज्यादा हो जाता है और वो किनारों से बहने लगते हैं और यूं ही स्लैब आ जाता है। ये स्लैब ज्यादातर मैदानी इलाकों और वादियों में आता है। और तीसरा अर्बन फ्लडिंग। हमारे शहर में भी तरक्की याफ्ता मंसूबे मौसम को देखकर बनाए जाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम तब्दील हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं। हमारा शहर इस पानी को महफूज करने के लिए नहीं बना, इसलिए बहुत ज्यादा पानी आ जाता है शहरों में। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हमारे शहर में कंक्रीट ज्यादा है और मिट्टी वाली जमीन कम, जिसकी वजह से बारिश का पानी जल्दी नहीं हो पाता। दोस्तों, पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में से है जो सबसे ज्यादा और सबसे पहले क्लाइमेट चेंज होने का शिकार होंगे। तो ये स्लैब इसी वजह से आए हैं, क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें और क्लाइमेट चेंज को कम करने की कोशिश करें। हर वो शख्स हमारा पड़ोसी है जिसे हमारी मदद की जरूरत हो। उम्मीद है दोस्तों आप अपना ख्याल रखेंगे। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और अपना भी।